दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा आखिरकार हो ही गई। 60 लाख वोटर संदिग्ध कैटेगरी में डाले गए हैं पश्चिम बंगाल में। 63 लाख वोटर एसआईआर में कट चुके हैं, मतलब उनके नाम बाहर हो चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे वोटर हैं जो नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे वोटर हैं जो ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन 60 लाख ऐसे वोटर हैं पश्चिम बंगाल में जिनको संदिग्ध कैटेगरी में डाला गया है। क्या वह वोट डाल पाएंगे 2026 के इस विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है और उसके बाद बंगाल में खलबली मची हुई है। ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के दम पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को चुनौती दे रही हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इन 60 लाख संदिग्ध वोटरों का क्या होगा। क्या इन्हें लास्ट में अलाउ किया जाएगा वोट डालने के लिए, या फिर इनमें से बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल जब एसआईआर हो रही थी तो एसआईआर के दौरान 63 लाख वोटर तो बाहर कर दिए गए, 60 लाख वोटर को इलेक्शन कमीशन ने संदिग्ध कैटेगरी में डाला। और संदिग्ध कैटेगरी में डालने के बाद इन वोटर को एक मौका दिया गया, इनको नोटिस जारी करके एक मौका दिया गया कि आप कोर्ट के सामने हाजिर होइए और बताइए कि क्यों ना आप वोट देने के अधिकारी हैं, या फिर आपका वोट काट दिया जाए। मतलब अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप यहां के नागरिक नहीं हैं, तो आपको वोट देने का राइट नहीं रहेगा। इसके लिए पहली बार जुडिशियल सिस्टम का उपयोग किया गया। 600 मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनको तैनात किया गया सुनवाई के लिए। 60 लाख लोगों को नोटिस पहुंच गई और नोटिस पहुंचने के बाद इस समय उनकी सुनवाई चल रही है। करीब 600 मजिस्ट्रेट जो है इस समय वहाँ पर मतलब सुनवाई कर रहे हैं। और सुनवाई में एक दिन में कितने लोगों की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट कर सकता है, आप समझ सकते हैं। केवल 30 तारीख तक का मौका है, क्योंकि 30 तारीख से वहाँ पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो वोटर बच जाएंगे, जिनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्या उन्हें इलेक्शन कमीशन वोट देने के लिए अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे बिहार की तरह ही बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले एसआईआर होता है और एसआईआर में 63,66,000 वोट, मतलब जो नाम हैं, वो हटा दिए जाते हैं। 7 करोड़ 66 लाख जो वोटर होते हैं, उनकी संख्या घट करके 7 करोड़ 4 लाख रह जाती है। और 60.06 लाख वोट ऐसे हैं, वोटर ऐसे हैं जो विचाराधीन कैटेगरी में हैं। और इससे जो ममता बनर्जी का जो समीकरण है वो एक तरीके से गड़बड़ा सा गया है। हालांकि इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मतुआ समुदाय के भी बहुत सारे लोग हैं और इनका इम्पैक्ट करीब 50 विधानसभा पर पड़ सकता है। हालांकि जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, वो बंगाली उपराष्ट्रवाद को हवा दे करके भाजपा की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ यात्रा निकाल रही है। और मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी, वो भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर होने वाले कथित हमलों और बंगाली पहचान पर प्रहार को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को भावनात्मक रूप से लामबंद कर रही हैं। उनके लिए बाहरी का मुद्दा पिछले चुनाव में कारगर साबित हुआ था और बीजेपी को एक तरीके से मात देने में वो सफल रही थी। कोलकाता का जो आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो घटना हुई थी, वह मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है, लेकिन ममता बनर्जी उसको काटने की भी कोशिश कर रही हैं। विपक्ष जो है
सबसे ज़्यादा ये आरजी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को उठा रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहा है, अपराधीकरण के मुद्दे को उठा रहा है, स्कूल भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा रहा है और 25,000 नियुक्तियों को जो रद्द करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से, यह मुद्दा भी एक तरफ बड़ा बन गया है। बीजेपी उद्योगों का कब्रिस्तान बंगाल को बता रही है। वो कह रही है कि ममता बनर्जी की वजह से उद्योग यहाँ पर नहीं लग पा रहे हैं। मजदूर, निर्यात, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे भी वो हवा दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा की रैली में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया था और कहा था कि अवैध घुसपैठ की वजह से जो जनसांख्यिकीय वहाँ का इशू है वो एक तरीके से बिगड़ता जा रहा है। सिंडिकेट राज ममता बनर्जी चला रही हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें उठाई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 60 लाख वोटर का जो संदिग्ध है। क्या ये 60 लाख संदिग्ध वोटर वोट डाल पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है।